आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कक्षा 8 के वर्गमूल का दूसरा सवाल। पार्ट 2 हमारा है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 625, तो इसका गुणनखंड विधि हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 625 का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, पहले लास्ट में 5 है तो यहाँ पर हम लोग 5 से इसको काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5वां 25, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, 5वां 25, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5वां 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। अब एक संख्या ऊपर का एक बार निकालेंगे, एक संख्या नीचे का निकालेंगे। यहाँ ऊपर का हमारा निकल गया, तो अब हम लोग नीचे का निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1296। तो यहाँ 2 से करेंगे, लास्ट में 6 है तो यहाँ 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 2 तियाइन 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे हम लोग 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब फिर हम लोग यहाँ पर लास्ट में 1 है और 81 3 का वर्ग से कटेगा तो यहाँ पर हम 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, फिर यहाँ पर हमारा 9 हो गया है यहाँ पे हमारा 9, और यहाँ पर फिर हम लोग 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 एकम 3। अब इसको हम लोग अंडर रूट में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बराबर, प्लस और माइनस लगा लेंगे और इसके अंडर रूट में लिखेंगे, पहले लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर इसके बटे में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम लोग इसमें से एक संख्या, एक जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से 2 संख्याएं बाहर निकाल लेंगे, 5 गुणे 5 बटे, अब यहाँ पर 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पर 3 का 2 जोड़ा बन रहा है और 2 का 2 जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पर 2 एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो यहाँ 5 दूनी 5वां 25 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियाइन 12, 12 दूनी 12 तियाइन 36, यहाँ 12 तियाइन 36। ये हमारा हो जाएगा वर्गमूल, मतलब 625 जो है 25 का वो वर्गमूल है, और 1296 जो है किसका वर्गमूल है, 36 का वर्गमूल है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पे लिखा है दूसरा सवाल 529 और 196, यह किसका वर्गमूल है। तो यहाँ पर 529 यह जो है 23 से हम लोग काटेंगे, किससे काटेंगे, 23 से काटेंगे। तो यहाँ पर 23 एकन्नम 23 और यहाँ पर बचा तुम्हारा 6, 23 तियाँ 59, और यहाँ पर हो जाएगा फिर 23 से काटेंगे, 23 एकन्नम 23 हो जाएगा। अब हम लोग काटेंगे 196 को, तो 196 को काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 से 2 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 चौको 8, 2 नवा 18, फिर 7 से काटेंगे, 7 सते 49 और 7 एकम 7। अब हम लोग इसका वर्गमूल बनाएंगे बराबर करके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस और माइनस लिख लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 23 गुणे 23, फिर इसके बाद बटे, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ पर 23, एक संख्या बाहर निकाल लेंगे, दो संख्याओं में से एक संख्या बाहर हो जाएगी, फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 गुणे 7,
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 23 बटे 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग सही बटे में कर देंगे तो यहाँ 14 एक अन्नम 14, और यहाँ पे बचा कितना 6, 6 3 9, तो यहाँ 9/14, एक सही 9/14, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है हमारा यहाँ पे, तीसरा सवाल है 4 सही 29/49। तो पहले ये हमारा सही बटे में है, तो इसको पहले बटे में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, बटे में चेंज करेंगे। तो यहाँ नीचे वाली संख्या से बगल वाली संख्या में गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 9 36 के 6 हासिल 3 और 4 चौको 16, 16 3 19, 16 3 19। अब इसमें हम लोग 29 को जोड़ देंगे, 29 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 9 6 15, 9 6 15 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 9 2 11, 11 और 1 हासिल 12, और यहाँ हो जाएगा हमारा 225/49, 225/49। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो पहले 225 का निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 225 का 5 से करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, और 5वां 25 हो जाएगा। अब फिर हम लोग इसको 5 से करेंगे तो 5 9 45, और फिर यहाँ पे हम लोग 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, और फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, और यहाँ पर हमारा 49 का वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 का वर्गमूल 49 होता है, तो 7 7 49, और यहाँ पर 7 एकम 7। अब इसको हम लोग अंडर रूट में लिखेंगे, तो यहाँ प्लस और माइनस। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 बटे 7 गुणे 7। अब यहाँ पर निकालेंगे तो 5 गुणे 3, 2 एक जोड़ा ए बन रहा है, एक जोड़ा ए बन रहा है, 5 गुणे 3 हमारा बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर एक जोड़ा ए बन रहा है, तो इसमें से निकाल लेंगे तो 7 हमारा बाहर निकल जाएगा। अब 5 आई 15/7। अब इसको सही बटे में करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 14 1 15 और बटे 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा चौथा सवाल है, यहाँ पे 23 सही 26/121, 23 सही 26/121। तो हम लोग पहले 121 का 23 में गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 121 गुणे 23, तो 3 एक अन्नम 3, 3 दूना 6, 3 एक अन्नम 3। फिर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4 और 2 एक अन्नम 2। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 2 8, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 4 3 7, और यहाँ पर 2 को उतार लिया जाएगा। तो यहाँ पर और इसमें अभी हमको 26 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 26 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या 6 8 8 2 10, और यहाँ पर हो जाएगा 7 1 8, और यहाँ पर 2, मतलब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2809/121। अब हमको निकालना क्या है, 2809 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे 2809 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2809। तो यह जो संख्या है यह किससे कटेगी, 3 से देखते हैं। 3 7 21, 3 7 21 नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी। और यहाँ पर 7 से देखते हैं, 7 चौक 28, 0 बच जा रहा है, 9 बच जा रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा। और यहाँ पर 9 से देखते हैं, 9 चौको 9, 9 त्रिक 27, 1 बच रहा है। ये 2809 ये जो है संख्या किससे काटेंगे ये संख्या जो है हम लोग 53 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 53 से काटेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 53
क्या हो जाएगा, 53 का वर्गमूल जो है 2809 है। तो यहाँ पहले 5 बार लेके जाएंगे, पहले कितनी बार लेके जाएंगे, 5 बार लेके जाएंगे, फिर यहाँ पर 3 बार लेके जाएंगे, फिर कितनी बार लेके जाएंगे, 3 बार लेके जाएंगे। यहाँ पहले 5 बार लेके जाएंगे फिर उसके बाद 3 बार लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग 53 लिखेंगे, और 53 एक अन्नम हो जाएगा 53। अब यहाँ पर हमको 121 का वर्गमूल निकालना है, 121 का। तो यहाँ पर हमारा 11 का वर्गमूल होता है 121, तो यहाँ लिखेंगे 11 गुणे 11, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हमारा है 53। अब हम लोग इसको लिखेंगे अंडर रूट 53 गुणे 53 बटे 11 गुणे 11। तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस बराबर करके, अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 बाहर निकल जाएगा, और बटे हमारा क्या हो जाएगा 11। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 आया। तो यहाँ पर 4 6, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7/11। 7 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे 53 का वर्गमूल हो जाएगा 11 चौक 44, 44 6 9 रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे 9 रहेगा। 44 6 हो जाएगा 50, 50 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53। तो यहाँ पर 4 सही 9/11, 4 सही 9/11। इस तरह से हम लोग सवाल को लगाएंगे। और उसके बाद हमारा 5वां सवाल है और लास्ट सवाल है। यहाँ पे हमारा 5वां सवाल है 75 सही 46/49। 75 सही 46/49। तो 75 का पहले 49 में गुणा कर लेते हैं। तो 75 का हम लोग क्या करेंगे, 49 में गुणा करेंगे। तो 9 बचे 45, 4 बचा, और 9 सत्ते 63, 63 और 4, 63 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 67, और 4 बचे 20, और 4 सत्ते 28, 28 और 2 30 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, और इसमें हम लोग 46 को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 7 4 11, 11 और 1 हासिल 12, और यहाँ पर 6 1 7, और यहाँ पे 3, मतलब 3000 आ जाएगा हमारा आंसर। 3749/49। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे वर्गमूल निकालेंगे इसका 3721। 3721। तो 3700 का 21 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह जो संख्या है, यह संख्या हमारी किससे घटेगी, 3 से। 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 1 बच जा रहा, नहीं कटेगा। और यहाँ पर हम लोग 9 से भी नहीं कटेगा, न 13 से कटेगा, न ही 17 से। यह सीधे जो है 61 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, 61 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर 61 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 61 एकन्नम 61। अब हम लोग इसका 7 का वर्गमूल निकालेंगे, मतलब 49 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 49 जो होता है 7 का वर्गमूल होता है, 7 49, 7 एकन्नम 7। अब हम लोग इसको लिखेंगे करड़ी के अंदर, लिखेंगे 61 गुणे 61/7 गुणे 7। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 61/7, 61/7। 7 8 56, 7 8 56, 56 56 5 61, 56 5 61/7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगला सवाल, तीसरा सवाल है हमारा